नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी ही आएंगे। मोदी आएंगे, आएंगे ना भैया, मोदी आए। करेंगे नहीं, वोट देंगे, लड़ेंगे, ये हमारा वादा है। राहुल गांधी उनके सामने कुछ नहीं है। मैं कांग्रेसी हूँ और मेरे हिसाब से कांग्रेस ही जीतेगा। 2000 रुपया डाल देगा राहुल गांधी ने तो पूरा जनता पलट देगा, मोदी को ही जिताएंगे। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा विशेष कार्यक्रम जनता का सांसद। 2024 के सियासी महाकुंभ का बिगुल पूरी तरह से बच चुका है और 19 अप्रैल से इस महाकुंभ अर्थात 2024 के लोकसभा चुनाव का शुभारंभ होगा, जब पहले चरण के लिए 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। 4 जून को लोकसभा चुनावों की मतगणना होगी और लोकसभा चुनावों को लेकर सुदर्शन न्यूज देश भर की विभिन्न लोकसभाओं में जा रहा है और आम जनता के सियासी रुख को जानने की भरपूर कोशिश कर रहा है। सुदर्शन न्यूज के छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा ने राज्य के दुर्ग लोकसभा में आम जनता से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या लोगों की राय है और किसको अपने सांसद के रूप में वो देखना चाहते हैं, आइए देखते हैं। फिलहाल देश के हर हिस्से में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा है। इस बीच आपका सांसद कौन, ये पूछने सुदर्शन न्यूज पहुंचा हुआ है सांकरा गांव में। ब्राह्मण सांकरा गांव इस गांव का नाम है और दुर्ग लोकसभा सीट पर अभी हम हैं। दुर्ग लोकसभा सीट बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। विधानसभा चुनाव में यहीं से पाटन विधानसभा क्षेत्र से उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़े थे। उनके सामने विजय बघेल थे। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए लेकिन विधायक जरूर बने हैं। इसके साथ ही दुर्ग से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अवसर दिया है विजय बघेल को। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, मैं गांव में हूं और गांव में पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ग्रामीणों के साथ मैं अभी यहां पर मौजूद हूं। मुझे लगता है कि ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके भीतर एक्चुअल भारत दिखता है। वाकई में भारत को अगर आपको देखना है तो ऐसे लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके बीच आपको पहुंचना होगा। और इसीलिए हम लोग रायपुर से बहुत दूर आ चुके हैं दुर्ग लोकसभा सीट में। कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम आपका? चंद्रशेखर सिंह। और चंद्रशेखर भैया, लोकसभा चुनाव आ गया है, पता है ना? आप चुनाव वोट डालने वाले हो? हाँ, वोट डालने वाले हैं। कैसा सांसद चाहिए आपको, कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, बताइए, खुलकर बताइए मन की बात। अब यहाँ हमारे यहाँ तो भूपेश बघेल जी हरदम जीतते आए हैं। हमारा गांव कांग्रेसी गांव है और यहाँ बड़े बड़े कॉलेज वालेज बनाने वाला जो काम हुआ है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से हुआ है और हम लोग उन्हीं का काम करते हैं। हमारे गांव में खासकर भूपेश बघेल के ही लोग हैं। नहीं, भूपेश बघेल तो खैर कांग्रेस के नेता हैं। विधानसभा चुनाव आपने वोट दिया है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव की बारी है। लोकसभा में एक तरफ मोदी हैं, एक तरफ राहुल गांधी हैं, बहुत सारे नेता हैं। तो चूंकि देश का चुनाव है ये, ठीक है, राज्य का चुनाव नहीं है, तो कौन नेता रहेगा, किसको वोट दोगे? अभी सांसद 5 साल विजय बघेल जी रह चुके हैं जी। हमारे यहाँ सांसद प्रतिनिधि से 1-2 काम छोड़ के कोई भी काम नहीं आया। 5 साल से विजय बघेल हमारे गांव में देखने भी नहीं आए। अब उनको हम वोट देंगे कहेंगे तो हम तो वोट नहीं देंगे उनको। अभी कोई खड़ा है पार्षद के लिए, सांसद के लिए क्या नाम है उनका? नाम तो हाँ, राजेंद्र साहू। वो दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से घले काम हम किए हैं, घूमे हैं इधर, तो देख रहे हैं उन्हीं को। आप बताओ कैसा प्रधानमंत्री चाहिए भी आप लोगों को देश के लिए, क्योंकि देश लगातार मजबूत हो रहा है पूरी दुनिया में, वैश्विक स्तर में, तो कैसा प्रधानमंत्री आप लोग डिमांड करते हैं? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक है। देखो ये ठीक है बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, नरेंद्र मोदी ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो सांसद में जो खड़े हैं ना, वो ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन अगर सांसद यहाँ का रहेगा भाजपा का और भाजपा के ही अगर प्रधानमंत्री बनते ज्यादा काम होगा, क्यों? नरेंद्र मोदी का जो काम है वो सराहनीय है, हर क्षेत्र में अच्छी तरह काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन लोकल सांसद का आप बता रहे हो? हाँ, सांसद का जो है ना विजय बघेल जी, उनका काम नहीं हुआ। आप क्या कहते हो, जिस तरह से 11 लोकसभा की सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, किन्हें अवसर देगी जनता यहाँ पे? वो तो भाजपा का आएगा 11 सीट, पूरा 11 सीट आएगा। हाँ। अभी तो लहर चल रहा है, भाजपा का लहर चल रहा है। कांग्रेस के लहर किधर गया? नहीं, वही तो बता रहे ना, कांग्रेस वाला जो भाजपा वाला था वो तो आया ही नहीं ना 5 साल में।
नहीं फिर भी 11 सीट जीतेंगे बोल रहे हैं, बता रहे हैं। आप लहर में जीतेंगे ऐसा। मोदी लहर है मतलब जीत हाँ मोदी लहर है। मोदी लहर है भी ऐसा लगता है, क्यों लगता है? काम वाम ठीक है ना मोदी जी का, क्या काम अच्छा लगा उनका? सब काम ठीक है। जैसे कुछ बताओगे? आवास है उसका, अटल आवास है, और यहाँ भी पैसा डाला है ना कन्या, उसका ये सब है। अच्छा ये बताइए, चूंकि मुझे लगता है सब लोग आप लोग हिंदू ही हैं, सनातनी हैं, तो प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर बना वो कितना आप लोग के मन में बैठा भी है? बहुत अच्छा है। उससे क्या मतलब, क्या मन में क्या आता है? अगर जैसे आप अयोध्या गए क्या अभी? नहीं गए हम, जाने का अवसर मिलेगा तो कैसा फील होता है, सोचते ही कैसा लगता है आपको? जब अवसर मिला तो फिर। आप बताओ, भगवान राम मंदिर जो बना भव्य, वो तो बहुत अच्छा। ठीक है, कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। हाँ क्या बोलो? ये 7 महीना हो गए मोला मोर खेत हवा मेरे कबीर का आस्था यार आए मैं पीछे में बंधवा तालाब में है ना, वो जमीन के सेती मोला 7 महीना हो गए इसे बिना भूखा। ठीक है, आपका अलग से मैं बात करूंगा। क्यों भैया आप लोग आओ, आप अभी रहते हो क्या? करूंगा ना बात। बोलो भैया क्या पूछना कौन से गांव में रहते हो? आप? नहीं खमरिया। तो कौन सा सांसद इस बार बनाने वाले हो? सांसद किसको बनाओगे इस बार? देख भैया अपने अपन हिसाब से ना बनाते हैं, जैसे जो उम्मीदवार ना कंटिन्यू अच्छा लगता है अपने को, उसी को हम वोट देते हैं। मोदी कैसे हैं? मोदी अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्या अच्छे है? कार्यक्रम उसका अच्छा है इसलिए अच्छे हैं मोदी। और वैसे तो हम कांग्रेसी अटल, फिर भी हम जनता अपने हिसाब से जो खड़ा होता है उम्मीदवार उनके हिसाब से ही हम वोट देते हैं। नहीं आप कांग्रेसी हो, लेकिन क्या बोल रहे हो मोदी के लिए? क्या बोल रहे हो? मोदी के लिए मोदी अच्छा काम कर रहा है। आप कांग्रेसी हो कि मोदी अच्छा कर रहा है? हाँ तो फिर भी ना भैया, जो उम्मीदवार अच्छे अपने क्षेत्र में जो खड़ा होता है उनको ही वोट देंगे हम। नहीं, जैसे वो लोग भी बता रहे थे कि हम मोदी को देख के वोट देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। आप लोग भी दोगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छे उम्मीदवार हमको लगेगा ना बिल्कुल देंगे वोट। कांग्रेस को नहीं दोगे यहाँ पे? हाँ, अगर कांग्रेस का उम्मीदवार अगर गलत होगा तो हम उसको वोट नहीं देंगे, अगर दमदारी होगा। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा का हाल हम आपको बता रहे हैं। क्या लोगों की राय है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं और किसको अपने वहां के सांसद के रूप में वो देखना चाहते हैं, और इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसको वो देखना चाहते हैं, ये राय उनसे हम यहाँ पर लगातार जान रहे हैं। योगेश मिश्रा जो कि ब्यूरो चीफ है हमारे वहाँ के, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। आपका क्या नाम है? मैं तो कुछ नहीं जाना भैया, जैसे वोट तो डाले जहाँ लेकर। हाँ वोट डालता हूँ भैया। नहीं भैया आप ये बतावा, जैसे सांसद या जो विधायक थे वो अपने मुद्दे को उठाते हैं संसद में, ठीक है, प्रधानमंत्री देश के बारे में सोचते हैं, कैसा प्रधानमंत्री चाहिए देश के लिए? अब हमार मन भर तो जो अच्छा काम करे वही अच्छा है। कौन अच्छा काम कर रहा है अभी? जैसे प्रधानमंत्री 2014 से हैं, 10 साल हो गया मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में। ये सब बोलवे भैया, ता कोई अपन हिसाब से ही काम करते भैया। वोट तो सब वो ले लेते, लेकिन अपन हिसाब से ही काम करते, है ना, ये तो आप भी जानते हो, है ना। हम अपने हिसाब से काम करते, लेकिन आपको कैसा चाहिए प्रधानमंत्री या सांसद, इसको बताओ। हमको तो हमारा भूपेश ही चाहिए। भूपेश तो खैर विधायक हैं, लेकिन सांसद कौन चाहिए, प्रधानमंत्री कैसा चाहिए? उसी को ही देंगे हम। वो लड़ नहीं रहे हैं सांसद? नहीं लड़ रहे, जो भी आएगा उन्हीं को देंगे। तो जैसे मोदी को देख के दोगे क्या वोट? हाँ उसको भी दे देंगे। एक ही को दे पाओगे ना, सबको थोड़ी डालोगे। एक ही को ही देंगे अपन जो कम। नहीं अब ये बताओ, एक तरफ आपके सामने राहुल गांधी हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, किनको वोट दोगे? हम अपन कमल ही देबो, मोदी देवे। हाँ। एक तरफ राहुल गांधी दिख रहे हैं आपको, एक तरफ प्रधानमंत्री के रूप में मोदी दिख रहे हैं, किसको वोट दोगे आप? हाँ अपने कैंडिडेट के हिसाब से देंगे भैया हम। नहीं प्रधानमंत्री बनाना है देश में, किसको दोगे? वहाँ तक ठीक है, लेकिन हम अपने कैंडिडेट के हिसाब से ही वोट देंगे। अगर मोदी का कैंडिडेट अगर अच्छा है तो हम उनको वोट देंगे, अगर राहुल गांधी का कैंडिडेट अच्छा है तो हम उनको वोट देंगे, वो हमारा मन है। तो कैंडिडेट तो यहाँ हो गया ना, जैसे एक तरफ विजय बघेल हैं, एक तरफ राजेंद्र साहू है, किनको वोट दोगे? नाम मत बताओ, पार्टी किसको वोट दोगे? हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। खैर कांग्रेसी गांव है बता रहे हैं। दादा
आप अच्छा बात करते, फिर आपके पास आ रहा हूँ। आपको क्या लगता है देश में जैसे रोजगार भी एक मामला रहा है, ठीक है, या गरीबी दूर करने की बात हो, जैसे आप लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास, कितना फायदा मिल पाया प्रधानमंत्री की योजनाओं का, चाहे भगवान राम मंदिर की बात करें, धारा 370 को हटाने की बात करें? नहीं, अभी क्या है, अभी महिलाओं को दिया है पैसा 1,000 डालने का, महतारी वंदना वो दिया है। धान का जो 917 रुपये बचा था वो दिया है। वैसे काम अच्छा हो रहा है। और ये हमारे गांव में खास करके सांकरा में भी बहुत बड़ा कॉलेज बन रहा है, समझे। अब मैं सुना हूँ कि कॉलेज के जो कुलपति का चयन हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, भाजपा वाले बोल रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। उस पर जांच वगैरह होगा? हाँ, जांच वगैरह हो रहा है। आप ये बताओ, जो मैं इनसे पूछ रहा था वही आपसे भी पूछूंगा। एक तरफ अगर प्रधानमंत्री के रूप में आपको मोदी जी दिख रहे हो और एक तरफ राहुल गांधी दिख रहे हो, किसको चुनो? राहुल गांधी नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी ही आएंगे। क्यों? तो राहुल गांधी क्यों नहीं आएंगे? मोदी लहर चल रहा है। तो राहुल गांधी तो यात्रा निकाल रहे थे पूरा। नहीं, वो यात्रा इतना नहीं है, राहुल गांधी उनके सामने कुछ नहीं है। नहीं, राहुल गांधी मोदी जी के सामने कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं, वो नहीं चलेगा ना, लहर में बढ़ जाएंगे वो। नहीं, लेकिन ये बताइए, राहुल गांधी तो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, फिर मेहनत कर रहे हैं, अभी दिख गया ना, विधानसभा में दिख गया ना। तो पूरा मुख्यमंत्री थे, दे दे के वो अपने सीट बचाए, बाकी तो सब चले गए। तो इसलिए मोदी लहर में सब ढह गया। और क्या। तो आप कांग्रेस से कब से जुड़े हुए हो? मैं जब से राजनीति में जुड़ा हूँ तब से कांग्रेस में हूँ। तो उसके बाद कैसे मन बदल गया कि आप मोदी जी की आप तारीफ कर रहे हैं? नहीं, अभी मोदी लहर बता रहा हूँ, मैं लहर का बता रहा हूँ। बाकी वोट तो हम राजेंद्र साहू को ही देंगे। हाँ, लेकिन मतलब देश में आप लोग को मोदी जी चाहिए। चुनाव में भी निकलेंगे, कल जाएंगे करके बोले हैं, तो हम कांग्रेस के ही चुनाव में जाएंगे। लेकिन वोट किसको दोगे? कांग्रेस को देंगे। फिर आप मोदी जी बोल रहे हैं? नहीं, मोदी लहर है। अब हमारे तरफ से जैसे कांग्रेस अभी आ गया, भूपेश बघेल जी, वैसा आ जाए तो ठीक है, नहीं तो दूसरे तरफ तो चला गया। तो राज्य में आपको क्या लगता है, आपके अनुभव के आधार पे 11 सीटों में कितनी भाजपा को आएगी? अब ये तो नहीं कह सकता मैं। जैसे आप पूरा बोल रहे थे 11-11। नहीं, 11 नहीं बोल, ये नहीं बोल सकता। अब देखो, लेकिन मोदी लहर है, आप ये बोल रहे हैं। हाँ, मोदी लहर है, समझे, सब बताते हैं। तो मोदी लहर के सामने राहुल लहर और भूपेश लहर नहीं है क्या? नहीं, वैसा नहीं होता तो फिर अभी मुख्यमंत्री बन जाता ना फिर से। आप क्या नाम लिखते हो? मेरा नाम राजमहल है। ऐसा, वाह, नाम तो बहुत अच्छा है आपका, राज भी है, महल भी है। तो लोकसभा चुनाव अब बिगुल फुका चुका है और वोट डालने जाने वाले हो। क्या मुद्दे आप लोग के मन में रहेंगे? कैसा प्रधानमंत्री, कैसा सांसद चाहिए आपको? मेरा ऐसा बात है, अच्छा रहे, अच्छा ठीक जनता को अच्छा संभाले, कोई भी हो, कोई भी जीते। ये मेरा वादा है कि हम तो बचपन से हमारा खानदान पूरा कांग्रेस को दे आ रहे हैं, या कोई भी जीते हम कांग्रेस को देते हैं। कोई हारे कोई भी जीते, कोई हारे कोई जीते, कोई भी नहीं। लेकिन ये बताइए, ऊपर आ जाइए, जैसे 2014 में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जो हैं, इस बार अब 10 वर्ष का काम हो गया है मोदी जी का। काम के बारे में क्या बोलोगे उनके? अब काम का जो आएगा हमारा सामने, 10 सालों में जो काम हुआ उस पर क्या बोलोगे? अच्छा कर किया है मोदी जी, अच्छा किया है और अच्छा काम करेगा, वही आएगा। या हम कांग्रेस को डाले या भाजपा को डाले, ऐसा है कि वो आपको यहीं से भी जीतेगा, वो हमारे पाटन ब्लॉक से जीतेगा, मोदी जीतेगा। हाँ। तो अब ये बताइए, एकदम नई बात सामने आ रही है कि जैसे हम लोग देश में देख भी रहे हैं कि जो कांग्रेसी हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि मोदी आएंगे। मोदी आएंगे ना भैया, मोदी आएंगे। हम कितनों भी डालेंगे, कितनों भी है, कई भी आदमी पलट देते हैं, भाजपा का है, कई आदमी कांग्रेस का है। ये सब जनता की वजह से है, जनता उसको चुनेगा और जनता ही सुनेगा। आपको जनता की सेवा कर रहा है तो जनता ही सुनेगा। तो मोदी जी क्या सही में सेवा कर पाएगा? अच्छा है, मोदी अच्छा है, अच्छा राज। क्यों अच्छा है भैया, क्यों अच्छा? क्योंकि उसका काम अच्छा है। जैसे बताओ, काम करते हैं वो सच करते हैं, ऐसे हमारा तो जो कहते हैं वो करते हैं। और ये राहुल गांधी भी वो भी करते हैं। फिर की क्या है, थोड़ा झुक जाते हैं, हार गया इसलिए झुक गया वो भी, लेकिन काम अच्छा वो भी करता। नहीं, तो राहुल गांधी कब प्रधानमंत्री बनेंगे? ऐसे में वो ऐसे में नहीं बन पाएगा वो। नहीं, तो कभी तो भी बन पाएंगे, नहीं बन ही नहीं पाएंगे। नहीं पाएगा, ये मौसम में नहीं बनेगा वो। हाँ, तो कभी मौका मिलेगा उनको? नहीं मिलेगा। मिलेगा। कब मिलेगा? जब आएगा तब मिलेगा। तो दुर्ग लोकसभा में क्या कुछ कह रहे हैं लोग, एक बार फिर से आपको ले चलते हैं, फिर से सुनिए लोगों की राय, वहां की जनता क्या कुछ कह रही है।
अभी राजनीति में राहुल गांधी को क्या लगता है कितने परिपक्व हो पाए हैं वो बहुत वोट से पीछे हो जाएगा। हाँ, बहुत सीट से पीछे हो जाएगा। क्या कि हम कई गांव जाते हैं बोलने के लिए, तो बहुत गांव बोलते हैं कि मोदी ही को जिताएंगे। ये सब कांग्रेस के लोग भी बोलते हैं। हाँ, कांग्रेस के तो नहीं आएगा। नहीं, कांग्रेस के लोग भी बोलते हैं क्या? कांग्रेस का आदमी है, हम लोग खुद मालूम है। क्या कि बोलता है, दूसरा गांव में जाते हैं तो बोलता है कि हम मोदी को ही जिताएंगे। अब हम खुद कांग्रेस का आदमी है, हम खुद जाते हैं मांगने के लिए, वोट देना है कांग्रेस को देना है, तो कहता है कि हम भाजपा को देंगे। कौन बोलते हैं ऐसा? सब बाहर का लोग, कांग्रेसी लोग भी? हाँ हाँ बोल देते हैं। हाँ वैसा है। अब देखो किसका लहर चलेगा उसी के बाद में। लेकिन आपके हिसाब से राहुल गांधी को भी समय लगेगा? लगेगा लगेगा। क्या करना चाहिए राहुल गांधी को और जीतने के लिए? देख, जीतने के लिए राहुल गांधी को पूरा जनता को भावना पड़ेगा, गरीब आदमी को देखना पड़ेगा, जिसका पास में कुछ नहीं है उसको संभालना पड़ेगा। कुछ का पास खेती नहीं है, ना रहने का घर नहीं है, घर भी नहीं दे रहा है। जो बड़े बड़े आदमी हैं उसको घर दे रहा है। कौन? ये अभी बना है मोदी ने, तो जिसका पास घर है उसी को घर दे रहा है, और जिसका पास गरीब है वो गरीब ही रहता है, उसका पास घर नहीं है। मतलब ये बोल रहे हो इस बातों को राहुल गांधी को समझना चाहिए? नहीं, समझना चाहिए। अब गरीब आदमी को देना चाहिए। अगर मोदी ने 50 दिया है तो उसको 100 करना चाहिए। तो नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। तो भूपेश बघेल भी नहीं कर पाए, उसका मतलब नुकसान वो है, नुकसान होगा, उसका भी नुकसान होगा। मतलब इस बार आप अब ये बताओ, आप एक वोटर के रूप में अपने परिवार के साथ किसको वोट डालोगे? अब मेरा परिवार तो कांग्रेसी को देगा, पूरा परिवार। ये मेरा मोहल्ला 1 नंबर का वार्ड है, पूरा कांग्रेस का है। फिर भी बोल रहे हो कि मोदी? हाँ, देखो जब हम जाते हैं ना गांव में तो मोदी का ज्यादा लहर है। इसलिए लहर है, उसने पैसा डाला है 1,000। अगर हम राहुल गांधी भी ना 2,000 रुपया डाल देगा ना तो पलट देगा पासा। ये बताओ, गांव जाते हो आप लोग, आप कांग्रेस के हो, कई लोग यहाँ पे पूरे कांग्रेसी ही हैं, राहुल गांधी के बारे में क्या बोलते हैं लोग? वही तो बोल रहा हूँ भैया, मोदी ने जहाँ 1,000 डाला है वो अभी डाले 3,000 एक गरीब आदमी के ऊपर, तो देगा, पलट देगा, जीत हो जाएगी राहुल गांधी का। हाँ, हमारा यही कहना है। लेकिन अभी जो हालात है उसमें आपको ये लग रहा है कि फिर मोदी आएंगे? फिर मोदी आएगा, उसका लहर चल रहा है, अभी बहुत लहर चल रहा है उसका, हर गांव में चल रहा है। हाँ हाँ ठीक। हाँ, क्या बोलोगे? तो आप क्या पैसा में पलट जाओगे? पैसा में नहीं पलटेगा। आप तो जनता पलट गया पूरा पैसा में, बड़ा प्रधानमंत्री पैसा में बिक रहे हो। 1,000 रुपया दे रहा है आप महतारी योजना में, उसमें पलट रहे हो। पलट गया जनता, उसमें क्या है? कुछ बोलने का कोई तहकीक नहीं है। आप अटल कांग्रेसी हो, मेरे से सवाल जवाब करो। आप पलट गए हो मतलब? हम पलट जाएंगे, हमको 2,000 दे देंगे तो पलट जाएंगे। अच्छा, आप बताइए, जो भाजपा वाला है 1,000 रुपया में योजना में डाल दिया है तो पलट गया। कैसा पलट गया? भूपेश को हरा दिया। वो आप जानिए सर, आप जानिए ना उसको, तो आप खा रहे हो। हम तो भाई आप खा रहे हो ये 1,000 रुपया में। आप नहीं, असल में ये बोल रहे हैं कि आप कांग्रेसी हो, उसके 1,000 रुपए पाकर आप पलट गए। पलट जाएगा, पलट गया 1,000 में। नहीं, मैं नहीं कांग्रेस पलटा को हरा हूँ। दिया। मैं तो पहले बोला ना सर आप बताइए ना कि मैं कांग्रेसी हूँ, और मेरे हिसाब से कांग्रेस ही जीतेगा पाटन क्षेत्र से। आप तो मोदी जीतेगा। 1,000 रुपया मोदी जीतेगा। आप 1,000 में बिक गए हो। अरे बिक गया, 1,000 में बिक गया, भूपेश को हरा दिया। तब बिकते रहो भाई, आप जैसे भूपेश इंसान को बिकते हरा रहे। दिया। बिकते रहे। भूपेश तो हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र पाटन में जीता हुआ है। देख, जीता है भूपेश, तो जीता है। हम भी बोलते हैं भूपेश जीता है। बाहर में जो जिताया है 1,000 के रुपया के नाम लगा के पूरा जीत दिया मोदी ने। ये तो बोल रहे हैं ना राहुल गांधी का भी समय लगेगा, बोल रहे हैं। हाँ हाँ भाई, आप क्या बोलते हो? राहुल गांधी समय लाएगा अभी? वो अभी भी बोलता हूँ मैं, 2,000 रुपया डाल देगा राहुल गांधी ने तो पूरा जनता पलट देगा। मतलब वही हम तो आपको लालच है भी 2,000 रुपये का? लालच तो है ही है। आप तो खुद भी नहीं भैया, मेरे को ऐसे कोई लालच नहीं है। आप तो आपके हिसाब से क्या प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी? हाँ, मेरे हिसाब से बनना ही चाहिए था, लेकिन क्यों बन नहीं पाता? क्यों नहीं बन पाता? देख भैया, उसका खानदानी अवार्ड चल रहा है, जो भी बनता है उसको उड़ा देता है, उसके परिवार को।
उसके हिसाब से उनको ही बनना था। फिर भी अभी पिछले में मनमोहन सिंह ने बना था, अच्छा काम किया नहीं किया? अच्छा काम किया था, लेकिन फिर भी कुछ उसमें भी खराबी था। क्या खराबी था? क्या गांधी परिवार चलाता है क्या? नहीं, गांधी परिवार नहीं चलाता था, गांधी परिवार को मारने का धमकी देता था, इसलिए मनमोहन सिंह को बना दिया था। आपका किसको बनना चाहिए अब? मतलब गांधी परिवार बदल देना चाहिए क्या? नहीं नहीं, डरेंगे नहीं, वोट देंगे, लड़ेंगे, ये हमारा वादा है, आज भी और कल भी। तो आप मतलब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के ही मानो? हाँ मानेंगे। कब बने, कितने साल बाद बने? अब देखो भैया, जितने साल बाद भी बने, बनाएंगे, बना के छोड़ेंगे, एक बार हमारा दम है। इस बार लेकिन क्यों भैया, इस बार नहीं लग रहा है ना? इस बार तो मेरे को नहीं लग रहा है, इस बार ना नहीं लगेगा, क्योंकि इस बार मोदी का लहर है, मोदी ही जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजमहल है, पारधी हूँ मैं। मेरा एक नंबर वार्ड सा, मैं सियान हूँ यहाँ का, 1 नंबर वार्ड से, पंच भी हूँ। तो एक बात निकल कर सामने आ रही है कि देश के हर एक हिस्से में मुद्दे कोई भी हो, विषय कोई भी हो, लेकिन लोग ये मानते हैं कि इस बार खासतौर पे कांग्रेसी भी मान रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का फायदा उनको मिला है और प्रधानमंत्री मोदी का लहर गांव-गांव में महसूस किया जा रहा है। अगले किसी लोकसभा सीट से फिर आपको दिखाएंगे कि माहौल कैसा है और आखिर लोग चाहते हैं उनका सांसद कैसा होना चाहिए। अगली बार फिर आपके सामने प्रस्तुत रहेंगे। फिलहाल अपने सहयोगी विश्व प्रकाश के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, दुर्ग लोकसभा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की दुर्ग लोकसभा में किसकी हवा बह रही है ये आपने जाना, लेकिन कल एक बार फिर से एक और लोकसभा का हाल हम आपको बताएंगे। वहां पर क्या चल रहा है, किसकी हवा बह रही है, लोग किसके पक्ष में हैं और अपना सांसद वो कैसा चाहते हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जल्द लौट रहे हैं। राहुल गांधी नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी ही आएंगे। मोदी आएंगे ना भैया, मोदी आएंगे। डरेंगे नहीं, वोट देंगे, लड़ेंगे, ये हमारा वादा है। राहुल गांधी उनके सामने कुछ नहीं है। मैं कांग्रेसी हूँ और मेरे हिसाब से कांग्रेस ही जीतेगा। 2000 रुपया डाल देगा राहुल गांधी ने तो पूरा जनता पलट देगा, मोदी को ही जिताएंगे।